हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। तुम मियाँ बीबी में जो अनबन है उसकी चर्चा बाहर भी होने लगी है। मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ, और फिजूल की हमदर्दी जता कर आप मेरे दिल तक पहुँचने की कोशिश मत कीजिए। अभी मुझे यहाँ रहना है। और कौन रहेगा? सावी, ये तुम्हारा घर है। तेरे बाप के पैसे लगे इस घर में। आप लोग यहाँ से चले जाइए और आज के बाद इस घर में कभी कदम मत रखिएगा। हेलो। हाँ, मैं पब्लिक फोन से बोल रही हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ बोलो। क्या कर रहे हो? क्यों? मिलोगे? आज शाम को तो मिल ही रहे हैं ना, शो है ना हमारा आज। शाम को तो मिलेंगे ही, अभी मिलो, साथ में लंच करते हैं। नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्यों? आज रानी को मुझे स्कूल छोड़ने जाना है, उसकी स्कूल बस नहीं आ रही। तो सुषमा को भेज दो। वो हड़ताल पर है। हड़ताल पर? हाँ, जब से उसे हमारे बारे में मालूम पड़ा है ना, तब से उसने घर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया है। शूटिंग पर जाना बंद कर दिया है और घर के तकरीबन सारे काम मुझसे करवाती है। और तुम करते हो? मगर तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारी मुट्ठी में है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ होटल पैलेस में। हेलो। रानी, डैडी से कहो तुम्हें स्कूल छोड़ा है। हाँ सुषमा, मुझे एक प्रोड्यूसर का फोन आया था, फौरन निकलना होगा। आज रानी को तुम स्कूल छोड़ने जाओगी। तुम्हें किसका फोन आया था वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब किसी प्रोड्यूसर का फोन आता है तब तुम मेरे सामने बात करते हो, चोरी छिपे नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं जो कहना चाहती हूँ वो तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो। बच्ची के सामने मुझसे वो बात मत उगलवाओ। और तुम भी बच्ची के सामने मुझसे बदतमीजी से बात मत किया करो। मम्मी, मैं अकेले जाऊं? नहीं, तुम बाहर चलो, मैं अभी आती हूँ। बच्ची के सामने कुछ भी बक देती हो तुम। वो सब जानती है। क्या जानती है वो? बोलो, क्या जानती है वो? यही कि उसकी एक सौतेली माँ है। अच्छा, तो बच्ची को बाप के खिलाफ भड़का रही हो तुम? वो इतनी नादान नहीं है कि उसे भड़काने की जरूरत पड़े। माँ बाप के झगड़े सुन सुनकर बच्चों को भी पता चल जाता है कि उनका चरित्र क्या है। तो ठीक है, भाड़ में जाओ तुम, मैं चला। विशाल, तुम रिंकू से मिलने नहीं जाओगे। किस बेवकूफ ने तुमसे कहा है कि मैं रिंकू से मिलने जा रहा हूं? हाँ? और मैं उससे अगर मिलने गया भी तो कौन माइका लाल रोकेगा मुझे? वो मेरे नाटक की हीरोइन है, मैं जब चाहूं तब उससे मिल सकता हूं, समझी? एक बात कान खोलकर सुन लो विशाल, जिस दिन मैंने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया उस दिन मैं तुम दोनों की जान ले लूंगी, याद रखना। पहले जाकर उसकी जान लो जिसने तुम्हारे कान भरे हैं, समझी? शाम, मैं 15 दिनों के लिए आउटडोर जा रही हूँ। वो बीबी पब्लिसिटी ने सिमुलेटेड मार्केटिंग रिसर्च का काम मुझ पर सौंपा है। हालांकि मैं अवॉइड करना चाहती थी, लेकिन केटी का कहना है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें नहीं बताऊं तो और किसे बताऊं? तुम क्या यहाँ पेइंग गेस्ट हो? और नहीं तो क्या हूं। उस दिन फूफा जी ने साफ कह दिया था कि ये घर सावी का है। उसमें उसके पिताजी के पैसे लगे हैं, तुम्हारे फूफा जी के पैसे लगे हैं। फूफा जी की बात का बुरा मत मानो, गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है। गुस्सा तो सिर्फ एक बहाना था सावी, दिल की भड़ास निकालने का। दरअसल वो मुझे याद दिलाना चाहते थे कि मेरी हैसियत ही नहीं इतने बड़े मकान में रहने की। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उन्होंने ये मकान अपनी भतीजी के लिए लिया था, जिसे मेरे साथ सिंगल रूम में रहना मंजूर नहीं था। श्याम, आई एम रियली वेरी सॉरी।
बुआ और फूफा जी ने जो कुछ भी कहा उसे भगवान के लिए भूल जाओ। नहीं भुला सकता मैं, नहीं भुला सकता। जब से उन्होंने ये बात कही है, घर की हर चीज मुझे पराई सी लगने लगी है। खाना खाने बैठता हूं तो निवाला गले से नीचे ही नहीं उतरता। सोने जाता हूं तो बिस्तर कांटों की तरह चुभने लगता है। टीवी देखने बैठता हूं तो कम वक्त केबल वालों की लाइट ही चली जाती है। इस घर की हर चीज ने मुझसे सत्याग्रह शुरू कर दिया है। योगा की किताब लेने गया तो ऊपर से एडवर्टाइजमेंट की किताब सर पर गिर गई। नहाने गया, मुंह पर साबुन लगाया तो शॉवर बंद हो गया। इस घर में मैं बिल्कुल पराया हो गया हूं सावी। नहीं शामुन नहीं, ऐसा मत कहो। सावी, जरा मेरा किराया फिक्स कर दो। बोलो, खाने पीने के साथ कितना लोगे? बस करो शामू, मैं अभी तुम्हारे सामने बुआ और फूफा जी को फोन करके उनसे जवाब मांगती हूँ कि क्यों मेरे इतने अच्छे पति का दिल दुखाया, क्यों? आओ। नहीं सर, मुझे मस्का लगाने की जरूरत नहीं। तुम्हें आउटडोर जाना है 15 दिन के लिए, बेशक जाओ, लेकिन क्या शामू? लेकिन मुझे डर है साबी, जब इस बार तुम आउटडोर जाओगी तो इस घर की दीवारें मुझ पर गिरने वाली हैं। ये तुम क्या कह रहे हो शामू? हाँ साबी, जब तुम वापस आओगी 15 दिन के बाद, तब देखोगी कि इस घर के मलबे के नीचे दबकर मैं मर गया हूं। यह घर नेस्त तो नाबूद हो गया है और तुम्हें जाकर रहना पड़ रहा है केटी के घर। आजकल तुम्हारी शर्ट्स के बटन बार बार टूट रहे हैं। वो तोड़ती है। मजाक की आड़ में सच बोल रहे हो? सच की आड़ में मजाक कर रहा हूं। ये मत समझना कि इस तरह की बातें करने से मेरा शक दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा शक सच में बदल जाए। वो तो ऑलरेडी हो चुका है। जिस तरह तुम सावी को पब्लिसिटी दे रहे हो। दे नहीं रहा मैं उसे पब्लिसिटी, उसे मिल रही है। मैंने तो उसे मजबूर होकर मयूरा बॉल पेन की एड में लिया था, वो क्लिक हो गई। तकदीर होती है अपनी अपनी। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अपनी अपनी तकदीर होती है। वरना आज जो शोहरत सावी को मिल रही है, मुझे मिल रही होती। तुम्हें क्यों चाहिए शोहरत? सावी को क्यों चाहिए? उसे तो बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। वो बेचारी तो जा रही है जहां उसकी तकदीर ले जा रही है। और तुम उसकी तकदीर बना रहे हो। अपनी बीवी को घर की 4 दीवारी में बंद करके रखा है और तकदीर बना रहे हो दूसरे के बीवी की। स्मिता, मैं उसकी तकदीर नहीं बना रहा हूं, और ना ही मैंने तुम्हें 4 दीवारी में बंद करके रखा है। ये तुम्हारा अपना फैसला था कि शादी के बाद तुम हाउसवाइफ बनकर रहोगी। अब अगर तुम्हारा फैसला बदल गया है तो जाओ, करो मॉडलिंग। एक मौका था जो तुमने मेरे हाथ से छीन लिया। कौन सा? मयूरा बॉलपेन के ऐड का। वो मौका तुम्हारे लिए नहीं था, वो बात पुरानी हो चुकी है। लाख बार मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि मैं सावी को कमिट कर चुका था और मैं अपने कमिटमेंट का वचन का पालन करता हूं। इसका मतलब है तुम झूठे वचन देते हो। क्या? एक वचन तुमने मुझे भी तो दिया था केटी, शादी से पहले। जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो क्या निभा नहीं रहा हूं? साथ निभाने का मतलब ये नहीं होता कि साथ रहूंगा। अस्मिता, क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती केटी। मैं जान गई हूं कि तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। लेकिन मुझे एक बात का बड़ा दुख हो रहा है।
आज तक मैं समझती थी कि तुम सब लोगों से हटकर एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल ऑर्डिनरी निकले। अपनी खुदगर्जी के लिए औरत को झूठे वचन देने वाले, झूठे वायदे करने वाले। अब तो मुझे सावी पर तरस आ रहा है, क्योंकि वो बेचारी ये नहीं जानती, जो मर्द एक औरत को बेवकूफ बना सकता है वो दूसरी औरत को बेवकूफ बनाए बगैर नहीं रहता। किटी, मैं बाहर जाकर बैठती हूँ। क्यों? शामू और अस्मिता के बिहेवियर पर हम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। तो बाहर जाने से क्या होगा? कम से कम ये उदासीनता का लिंक तो टूट जाएगा। दो दुखी इंसान एक दूसरे की कंपनी में और भी दुखी हो जाते हैं। सावी। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? अब तुम्हें मैच्योरिटी आ गई है। मैं कुछ समझी नहीं। पहले की तरह तुम इन बातों को लेके ओवर रिएक्ट नहीं करती? तुमने तो कहा था केटी कि आदमी की असली पहचान उसके एक्शन से नहीं, रिएक्शन से होती है। Come in. कितनी बार कहा तुम लोगों से कि नॉक करने की जरूरत नहीं है? डैश इन। सॉरी केटी, लेकिन एक बार मैं आई थी तब आप डांस कर रहे थे। I dashed in and saw you dancing. कब की बात है ये? जिस दिन आपने सावी का मयूर बॉल पेन वाला एड पहली बार देखा था। Of course. Come on, that day I was very happy. हाँ? ऐसे खुशी के लम्हों को तुम देख सकती हो। That's okay. You just dash in. Okay. कहो क्या बात है? हसीना टी शर्ट वालों का फोन आया था। उनके प्रोडक्ट के सिमुलेटेड मार्केट स्टडी का अरेंजमेंट हो चुका है। Good. वो जानना चाहते हैं कि बीबी पब्लिसिटी से कौन कौन आ रहे हैं। होटल बुकिंग के लिए वो ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। देखो भाई, मैं तो जाऊंगा ही, और तुम हो, पैडी जाएगा, जरीना और मैं? Of course you will be there. Okay, केटी? तुमने मेरा नाम इंक्लूड क्यों नहीं किया केटी? मैंने सोचा तुम शायद नहीं आओगी। क्यों नहीं आऊंगी? 15 दिन घर से बाहर रहोगी तो शायद शामू नाराज हो जाए। वो तो पहले से नाराज है, और फिर अस्मिता भी तो तुमसे नाराज है। फिर तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें याद है तुमने सेठ जमुना दास जी से क्या कहा था? कंपनी का मालिक एक संस्था की तरह होता है और संस्था की कोई निजी जिंदगी नहीं होती है। I don't have a choice. I also have no choice, किटी। बीबी पब्लिसिटी जितनी तुम्हारी है उतनी ही मेरी है। हाँ, लेकिन शामू मेरी जिंदगी से बाहर जा रहा है किटी। फिर तो तुम्हें उसके और करीब रहना चाहिए ताकि उसे महसूस हो कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि क्या मैं शामू से वाकई प्यार करती हूँ? क्या किसी के साथ शादी करने से या एक ही छत के नीचे रहने से प्यार हो जाता है? और फिर जो मैं तुम्हारे लिए महसूस कर रही हूँ वो... पहले बात पूरी करो। कुछ बातें अधूरी रह जाए वही अच्छा है। हेलो। ओ हाय। सावी, कैसी हो तुम? पहले तुम बताओ कि तुम कैसी हो। बस मैं ठीक हूँ। अच्छा सावी, आज शाम को क्या कर रही हो? क्यों? मेरे साथ विशाल का नाटक देखने आओगी? हाँ, यही भाईदास हॉल में। चीरहरण। हाँ, रिंकू भी है उसमें। मैं विशाल और रिंकू को रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ। नहीं सुषमा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं सावी, मैं विशाल को उस चुड़ैल से छुड़ा कर ही रहूंगी।
बस तुम मेरे साथ चलो। सुषमा मैं तो बिजी हूँ। और प्लीज सावी, चाहे तो प्रोफेसर को भी साथ ले आओ, उनसे कहो कि मैंने इनवाइट किया है। ठीक है, मैं उसे पूछ कर देखती हूँ। नहीं नहीं, पूछो मत, उनसे कहो कि कैसे भी करके वक्त निकाले। मेरे पास नाटक वाटक देखने का वक्त नहीं है। प्रिंसिपल ने शाम को मीटिंग बुलाई है। ठीक है, मैं सोचूंगा। काश हमें भी कोई नाटक के पास देता। अरे भाई कौन जा रहा है नाटक देखने? डंटड़न। डंटड़न? श्याम, तुम्हारा नाम ढंटड़ैन कब से हो गया? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मिस दलाल कह रही हैं कि ढंटड़ैन नाटक देखने जा रहे हैं। क्यों, वो नहीं जाती अपने ढंटड़ैन के साथ? जेपी जी, क्यों आग लगाई आपने? अरे पटाखे आप छोड़ रही हैं और पूछ मुझसे रही हैं कि आग क्यों लगाई है। मिश्रा जी, हमारे कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स में सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। और कुछ प्रोफेसर्स में जरूरत से ज्यादा। अच्छा। हाँ, तभी तो दूसरों की बातें चोरी से सुनते हैं। जेपी जी, अगर कोई डंके की चोट पे कुछ कहेगा तो उसमें क्या सुनने वाले का कसूर है? ठीक है मिश्रा जी, अब मेरे कान भी डंके की चोट पर सुनेंगे। हेलो। हाँ हैं। हाँ, मिस दलाल। हाँ? आपका फोन। मेरा? हेलो बिट्टू, तुम कहाँ से बोल रहे हो? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। एक तो जब से तुम पास हुए हो, ना ही तुम मुझे मिलने आए हो और ना ही मुझे फोन किया है। अच्छा सुनो, शाम को क्या कर रहे हो? पार्टी? दोस्तों के साथ? नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी पार्टी में आकर क्या करूंगी? बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ मैं। पता है, एक लड़के ने मुझसे क्या कहा? हाय आंटी। हाँ, ऐसे कहा था। अच्छा, हाँ मेरी बात लेकिन ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है ओके। हाँ अच्छा सुनो, ओके अच्छा ओके, बाय बाय, सी यू। आंटी। जेपी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, मैंने क्या किया? आप मेरा टेलीफोन कन्वर्सेशन सुन रहे थे? अरे नहीं तो मैं तो अपनी जगह से हिला भी नहीं हूँ। फिर आपने मुझे आंटी क्यों कहा? अरे वो तो शाम ने मुझसे लिखकर पूछा कि अंकल की बीवी को क्या कहते हैं, मैंने कह दिया आंटी। जेपी साहब, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ। मिस दलाल, आपकी ये नाटक वाली बात कुछ जमी नहीं। सुनिए जी, नाटक का शो शुरू हो गया क्या? हाँ अभी अभी शुरू हुआ है। ओह, सुषमा जी, 1 मिनट में बाद में फोन करता हूँ। किरण जी, आप जी। आप क्या नाटक देखने आए हैं? जी हाँ, आप? मैं विशाल से मिलने आई हूँ। हाँ, विशाल मेकअप रूम में ही है। ओह, लेकिन इस वक्त आप मत जाइए। क्यों? जी वो, हाँ वो एंट्री लेने की तैयारी में है। ओह, किरण जी, शायद आपको पता नहीं होगा, रिंकू से पहले मैं इस नाटक की हीरोइन थी। प्लीज इफ यू एक्सक्यूज मी। विशाल, विशाल, मेरा मेकअप देखो जरा। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन लिपस्टिक जरा। मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अभी कमबख्त मेकअप मैन किधर चला गया? विंग में खड़ा है, दूसरे सीन में आईलैशेस निकालकर क्विक टचअप के लिए मैंने उसे विंग में खड़ा कर दिया। रिंकू, क्या कर रहे हो? क्विक टचअप। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। सुषमा, क्या कर रही है तुम? छोड़ दो उसे। छोड़ दो। आजी, आप कर क्या रही हो? छोड़ो। आजी, आप होश में आइए, बाहर नाटक चल रहा है। चले दो। आप लोग शांत हो जाइए, बाहर तक आवाज आ रही है। अगर पब्लिक को पता चल गया तो सबकी इज्जत खतरे में आ जाएगी। आप चलिए प्लीज यहाँ से। होने दो। अगर तुमने फिर से उसको हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
टेक इट कूल। बिल्कुल नहीं घबराना तुम, डोंट यू वरी। सुषमा जी, आप शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सुषमा जी, आप शांत हो जाइए प्लीज। शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए अभी। ये क्या कर रहे हैं आप? और आप मेरे करीब क्यों बैठे हैं? जी मैं आपने मेरे गालों को हाथ क्यों लगाया? मैं आपके आंसू पोंछ रहा था। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कब आए आप? मैं आप ही के साथ आया हूँ, बल्कि मैं ही आपको थिएटर से लेकर आया हूँ। सॉरी यार, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए सुषमा। सुषमा नहीं, सुषमा जी कहिए। सुषमा जी, आप जानती है मैंने आपको किस संकट से बचाया है? आपने मुझे नहीं, उस डायन रिंकू का संकट से बचाया। उसने मेरे विशाल को मुझसे छीन लिया। सुषमा जी, प्लीज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। किरण जी, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक्स। हसरतें हसरतें हसरतें